हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। हम सुन रहे हैं पौष मास की कथा श्रृंखला। श्री कृष्ण के कई भक्तों की कथा हमने सुनी है। भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव होता है। वेदों पुराणों में भगवान की भक्ति करने के अनेक मार्ग बताए गए हैं। भगवान के कई भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अनन्य और निस्वार्थ भाव से भक्ति की है। ईश्वर ने जिस हाल में रखा है वह उसी में खुश है। कभी भी अपने भक्ति के बदले वह ईश्वर से कोई कामना नहीं करते। उन भक्तों में से एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने कभी भी प्रभु श्री कृष्ण से कोई भी कामना नहीं की। आइए सुनते हैं उनकी पौराणिक कथा। कृपया इस कथा में अंत तक बने रहें। प्रभु जी के एक अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगते थे। एक दिन वह मंदिर में गए तो उन्हें ठाकुर जी का स्वरूप नहीं दिखा, तो उन्होंने भक्तों से पूछा कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। भक्त कहने लगे कि ठाकुर जी तो सामने ही हैं, तुमको क्यों नहीं दिख रहे। यह सुनकर भक्त का हृदय ग्लानि से भर गया। वह सोचने लगा कि जरूर मुझसे कोई भारी पाप हुआ है, इसलिए ठाकुर जी मुझे दिखना बंद हो गए हैं और मुझे दर्शन नहीं दे रहे। लेकिन मुझे नहीं दिख रहे। आत्मग्लानि से भरकर भक्त ने निश्चय किया कि वह यमुना जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर लेगा। उधर भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर यमुना जी के रास्ते में बैठे एक कोढ़ी के पास पहुंचे। उससे कहने लगे कि अभी श्री कृष्ण के भक्त जहाँ से गुजरने वाले हैं, उस भक्त के आशीर्वाद में बहुत ही शक्ति है और तुम्हारा कोढ़ ठीक हो सकता है, इसलिए जब तक वह आशीर्वाद ना दे तब तक उनके चरण मत छोड़ना। कोढ़ी यमुना जी की ओर चला गया और भक्त की पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगे कि मेरा आशीर्वाद लेकर आप क्या करेंगे। भक्त मन में सोचने लगे कि मैं तो अधम पापी हूँ, तभी तो मुझे छोड़कर ठाकुर जी ने दर्शन देना बंद कर दिया है और मेरे समीप नहीं आते हैं। लेकिन कोढ़ी ने उनके चरण नहीं छोड़े और वह आशीर्वाद मांगता रहा। श्री कृष्ण के भक्त ने बिना मन के आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे कहा। उनके इतना कहने भर में ही कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया, उसकी काया निर्मल हो गई। भक्त विस्मित हो गया कि यह करिश्मा हुआ कैसे। उसी समय ठाकुर जी ने साक्षात भक्त के सामने अपने दर्शन दिए। भक्त के नेत्रों में आंसू बहने लगे और श्रद्धा से प्रभु चरणों में गिर पड़े। भक्त कहने लगा, प्रभु आपकी ये कैसी माया है। मंदिर में तो आपने मुझे दर्शन भी नहीं दिए, अब आप साक्षात प्रकट हो गए हैं। भगवान कहने लगे, तुमने मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से की है, कभी भी मुझसे कोई भी कामना नहीं कही और इससे मुझे तुम्हारा ऋण हो गया और मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने में संकोच हो रहा था। तुमने जब अपने पुण्य पुंज में कोढ़ी को आशीर्वाद दिया तो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे, तो मैं कुछ ऋण मुक्त हो गया हूँ और निसंकोच तुम्हारे सामने आ पाया। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा का श्रवण करने के लिए आप सभी का आभार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।